हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यूअस बने हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ अपने राजस्थान में जो प्रथाएं हैं और उन पर रोक लगाने वाली जो रियासतें हैं उनसे संबंधित कुछ ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एक एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको ये सन है, ये काफ़ी कन्फ्यूज़ करती हैं और उनकी जो रियासतें हैं वो भी काफ़ी कन्फ्यूज़ करती हैं कि कौन सी रियासत ने कौन सी सन में सबसे पहले इस पर रोक लगाई थी। अब आपका जो कन्फ्यूज़न है वो एकदम क्लियर होने वाला है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आज अपन ट्रिक लिए जो सारी सन है और जो सारी प्रथाएं हैं उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद से आपका कभी भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो चलिए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं और ट्रिकली जो अपनी प्रथाएं हैं उनको पूरा डिटेल से देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अपना सती प्रथा। सती प्रथा जो है इस पर सबसे पहले रोक कब लगी थी? तो फ्रेंड्स, ये लगी थी अपने 1822 के अंदर। कौन सी रियासत में? बूंदी रियासत में सर्वप्रथम इस पर रोक लगी थी। किसके द्वारा लगाई गई थी? तो जो अपने लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं उनके द्वारा सर्वप्रथम इस पर रोक लगाई गई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई इसकी जनरल जानकारी। अब इसको याद कैसे रखें? इसको याद रखने के लिए ही बनती है ट्रिक। फिर आप भी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, आपको भी हमेशा ये एज इट इज याद रहेंगे। तो देखिए इसकी ट्रिक है कि एक बाई सती होने जा रही थी तो हमने कहा बेटी बूंदी खाकर जाना। एक बाई सती होने जा रही थी तो हमने कहा बेटी बूंदी खाकर जाना। इस ट्रिक को लिख कर देखते हैं कि एक बाई सती होने जा रही थी, हमने कहा बेटी बूंदी खाकर जाना। बेटी बूंदी खाकर जाना। अब देखिए इसमें आपकी सारी चीज़ें आ गई हैं, कौन से सन में, कौन सी रियासत में, कौन सी प्रथा है, किसके द्वारा रोक लगी, सारा इस एक ट्रिक में आ गया है। वो कैसे? तो देखिए सबसे पहले अपन ने कहा कि एक बाई, तो एक बाई यानी 22, इसको समझ लीजिए। तो एक बाई यानी 22। एक बाई, फिर सती यानी सती प्रथा, सती होने जा रही थी। हमने कहा कि बेटी से अपना विलियम बेंटिक हो गया, बूंदी खाकर जाना, तो बूंदी को क्या हो गई? इसकी रियासत हो गई। तो 1822 में सती प्रथा पर जो अपने विलियम बेंटिक है उनके द्वारा बूंदी में सर्वप्रथम रोक लगाई गई। तो देखिए कितनी इजी सी ट्रिक अपनी बन गई। क्या इसको अब आप भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे ना, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग है और इतनी ईजी है, इसमें अपने को सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। तो एक बाई सती होने जा रही थी, हमने कहा बेटी बूंदी खाकर जाना, तो इसमें अपना आ गया 1822 में सती प्रथा विलियम बेंटिक द्वारा बूंदी में सर्वप्रथम रोक लगाई गई। इंटरेस्टिंग था ना। तो चलिए अब ऐसी अपनी जो और प्रथाएं हैं उनको देख लेते हैं। सेकंड प्रथा है अपनी दास प्रथा। दास प्रथा क्या कहती है? तो देखिए दास प्रथा जो है वो 1832 में सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी। कहाँ पर? कौन सी रियासतों में? कोटा और बूंदी रियासतों में। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अब देख लीजिए इसकी ट्रिक, सुन लीजिए। इसकी ट्रिक क्या है कि आप नाश्ते में कोटा कचौरी और बूंदी खा रहे थे। आप क्या कर रहे थे? सुबह नाश्ता कर रहे थे, कोटा की कचौरियाँ सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आप क्या कर रहे थे? नाश्ते में कोटा की तो कचौरी खा रहे थे और साथ में क्या खा रहे थे? मीठे में स्वीट डिश के तौर पर आप बूंदी खा रहे थे। तो कोटा कचौरी और बूंदी आप खा रहे थे बैठे बैठे आराम से मजे लेकर। तो जो आपका जो दास था ना, आपका जो दास था वो अपनी बेटी के साथ बैठकर आपको घूर रहा था। जो आपका दास था वो अपनी बेटी के साथ बैठकर आपको घूर रहा था। तो आपको गुस्सा आ गया, आपने उसकी क्या कर दी? बत्तीसी तोड़ दी। तो आपने उसकी बत्तीसी तोड़ दी और यहीं पर अपनी ट्रिक बन गई जिसमें अपने चारों चीज़ें शामिल होगी। अब देखिए सुबह नाश्ते में आप कोटा कचौरी और बूंदी खा रहे थे। सुबह नाश्ते में आप कोटा कचौरी और बूंदी खा रहे थे। जो दास था वो अपनी बेटी के साथ बैठकर आपको घूर रहा था। आपको गुस्सा आया, आपने उसकी बत्तीसी तोड़ दी। आपको गुस्सा आया, आपने उसकी क्या तोड़ दी? बत्तीसी तोड़ दी। तो देखिए यहाँ पर अपनी ट्रिक बन गई कि आप नाश्ते में कोटा कचौरी और कि आप नाश्ते में कोटा कचौरी और बूंदी खा रहे थे। दास जो था आपका दास बेटी के साथ आपको घूर रहा था, तो आपने उसकी बत्तीसी तोड़ दी। तो आपने बत्तीसी तोड़ दी।
तो आपने क्या कर दिया, बत्ती से तोड़ दी। अब देखिए अपनी इस एक ट्रिक के अंदर अपनी सारी चीज़ें शामिल हो गई कि सबसे पहले अपने कोटा में लगी, सबसे पहले कहाँ कोटा में लगी, सेकंड नंबर पर कहाँ लगी, बूंदी जो रियासत है उसमें लगी। और कौन सी प्रथा है, ये अपनी दास प्रथा है। और किसने लगाई, तो ये अपने विलियम बेंटिक ने लगाई। कौन सी सन में लगाई, तो ये अपने 1832 में लगाई। कौन सी सन में लगाई, ये अपने 1832 में लगाई। देखिए सारी चीज़ें आपको एक ही ट्रिक में याद हो रही हैं। बहुत ही ईजी सी ट्रिक है, आपको ईजिली कहानी के थ्रू बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में रह सके। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपने तीसरी ट्रिक के ऊपर जो है अपना कन्यावध। तो कन्यावध को देख लीजिए। कन्यावध 1833 में कोटा में सबसे पहले लगी, फिर उसके बाद में 1834 है उसमें बूंदी के अंदर लगी। तो अपने ये किसके प्रयासों से लगी, तो ये अपने विलियम बेंटिक और जो अपने हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे अपने विल्किंसन, उनके द्वारा ये रोक लगाई गई। तो देखिए इसकी ट्रिक को अपन कैसे याद रखेंगे, बहुत ही ईजी सा है। कैसे, तो देखिए पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। कोटा में 33 बेटियों की, कोटा में 33 बेटियों बाद 34वें नंबर पर 34वां सन होने पर बूंदी बटी। क्या बटी, बूंदी बटी। अब देखिए इजी सा था, इसमें आपकी सारी चीज़ें आ गई है। कोटा में सबसे पहले कोटा में लगा, कब लगा, 33 में। तो कोटा में 33 बेटियां होने पर 33 बेटियों से क्या हो गया, अपना विलियम बेंटिक हो गया। 34वें नंबर पर अपना क्या आया, अपना बूंदी आया। तो 34वें नंबर पर जो क्या हुआ, सन हुआ। तो विल्किंसन के प्रयासों से कहाँ बूंदी बटी, कहाँ पर, बूंदी में। तो देखिए कोटा में 33 बेटियां, मतलब कोटा में कहाँ हुआ, 1833 में कोटा में 33 बेटियां होने के बाद 34वें नंबर पर सन हुआ तो बूंदी बटी। कोटा में 33 बेटियां होने के बाद 34वें नंबर पर सन हुआ तो बूंदी बटी। तो ये अपनी कौन सी हो गई, ये होगी अपनी कन्यावध प्रथा। तो कन्यावध प्रथा कहाँ हुई सर्वप्रथम, 1833 में कोटा में और 1834 में बूंदी के अंदर। किनके प्रयासों से, विलियम बेंटिक और अपने हाड़ौती के जो पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन, उनके प्रयासों से। ओके, इजी सा था, उम्मीद है आराम से आपको याद हो जाएगा। अब अपनी जो अगली प्रथा है वो देखिए है अपनी त्याग प्रथा। त्याग प्रथा देखिए कब इस पर रोक लगी, 1841 में जोधपुर रियासत में सर्वप्रथम इस पर रोक लगी। किसके प्रयासों से, तो वाल्टर कृत हितकारिणी सभा के प्रयासों से मानसिंह के द्वारा इस पर रोक लगी। इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे, तो फ्रेंड बहुत ही इजी सी है इसकी ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या है, त्याग प्रथा है ना ये, तो त्याग प्रथा को कैसे याद रखोगे कि जोधपुर को अपन यहाँ पर जोधाबाई मान लेते हैं। जोधपुर जोधाबाई एकदम कनेक्शन मिलता है ना। तो इसकी ट्रिक को कैसे याद रखोगे, तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है कि जो अपनी जोधाबाई है, अपन ने क्या माना है, जोधपुर को जोधा माना है। तो जोधा के हस्बैंड कौन थे, अकबर थे, सबको पता है। तो यहाँ अपने को ट्रिक याद रखनी, इसीलिए यहाँ पर ट्रिक में बताया गया है कि जो जोधा है वो अकबर को त्याग रही थी। जोधा क्या कर रही थी, अकबर को क्या कर रही थी, त्याग रही थी। उन्होंने एक ताली बजाकर दासियों को बुलाया। उन्होंने क्या किया, एक ताली बजाकर दासियों को बुलाया। तो दासियों ने कहा कि वाटर पियो, शांत हो जाओ, ये आपके हित की बात नहीं है, मान जाओ। इसी से अपनी ट्रिक बन चुकी है। तो देखिए इसमें अपनी सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई है कि जोधा जो है वो अकबर को क्या कर रही थी, त्याग रही थी। उन्होंने एक ताली बजाकर दासियों को बुलाया। तो दासियों ने क्या कहा, वाटर पियो, ये आपके हित की बात नहीं है, मान जाओ। तो जो जोधा है वो अपने अकबर को त्याग रही थी, एक ताली बजाकर उसने दासियों को बुलाया। दासियों ने कहा वाटर पियो, ये आपके हित की बात नहीं है, मान जाओ। तो इसमें अपनी सारी चीज़ें आ गई कि इकताली यानी 1841 में जोधा जोधपुर, और वाटर पियो से वाल्टर कृत, हित की बात नहीं है तो हितकारिणी सभा, मान जाओ यानी मानसिंह। तो यह आपका त्याग प्रथा 1841 में, त्याग प्रथा 1841। ओके, याद रह जाएगा, बहुत ही इजी सी ट्रिक थी। अब अपनी जो लास्ट प्रथा है उसको भी देख लीजिए, जो है अपनी डाकन प्रथा। डाकन प्रथा कब इस पर रोक लगी, तो फ्रेंड्स 1853 में मेवाड़ रियासत में जेसी ब्रुक के द्वारा इस पर रोक लगाई गई। अब इसकी ट्रिक भी देख लीजिए। तो इसकी ट्रिक क्या है, तो देखिए अपनी डाकन प्रथा, डाकन प्रथा की ट्रिक क्या है, तो 1853 में इस पर रोक लगी। तो 53 को अपन पान मानेंगे, 53 पान अपन इसको रिलेट कर लेते हैं। 53 में पन आता है ना, तो उसमें पान उसको मान लेते हैं। तो मेवाड़ में क्या थी, एक डक्कन थी जो पान खाती थी। मेवाड़ में क्या थी, एक डक्कन थी जो क्या खाती थी, पान खाती थी। तो उसमें क्या डले होते थे, मेवा डले होते थे। मेवाड़ की डक्कन पान खाती थी जिसमें मेवा डले होते थे, इसीलिए उस पर क्या लिखी गई, बुक लिखी गई। इसीलिए उस पर क्या लिखी गई, बुक लिखी गई। तो इससे अपनी पूरी ट्रिक बन गई है कि मेवाड़ में क्या थी, कि मेवाड़ में एक ढक्कन थी जो क्या खाती थी, पान खाती थी, इसीलिए उस पर बुक लिखी गई। मेवाड़ में एक ढक्कन थी जो पान खाती थी, इसीलिए उस पर बुक लिखी गई। मेवाड़ में एक ढक्कन थी जो पान खाती थी, इसीलिए उस पर बुक लिखी गई। इसमें देखिए चारों चीज़ें आ गई है। 1853 पे रोक लगी मेवाड़ रियासत के अंदर जेसी ब्रुक के प्रयासों से,
और कौन सी प्रथा थी? ये डाकन प्रथा थी। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको सारी प्रथाएं अच्छे से याद हो गई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और मज़ेदार ट्रिक्स के साथ जीके पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिल खोलकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।